एक दिन का जिक्र है भैया। उत्तानपाद अपनी कचहरी में बैठे हुए थे, लेकिन बार बार अपने नीचे वाले होठ के लिए दांतों से दबा रहे हैं। मंत्री कहने लगा, महाराज क्या कारण है? आज आपके लिए हर कचहरी में निराशा महसूस होती है। राजा उत्तानपाद कहने लगे, हाँ, आज हमें ऐसा लग रहा है कोई अज्ञात भय हमें अंदर से दबोचने की कोशिश कर रहा है। मंत्री कान लगो, महाराज दरबार को बर्खास्त करिए, महलों में चले जाइए, महारानी सुनीति से दो चार बातें करिए, दिल बहल जाएगा। आज राजा उत्तानपाद अपनी कचहरी को बर्खास्त करने के बाद भाइयों महलों प्रस्थान करते हैं। मैया सुनीति ने जो अपने पतिदेव को आता हुआ देखा, एकदम से उठ बैठी। उठी जब नारिक पलंगे नवायो, पंखा लेके ढोरत प्यार लेके परम तो सुख पायो। जो अपने पिया को आता हुआ देखा, एकदम से उठ बैठी। हाय पलंग नवाए दे चापे अपने दूल्हा के लिए बिठाई दे। ऐसा ही नहीं लोगों, अरे के पलंग नवायो नार ने नवायो, पलंग नवायो नार ने नवायो, ले पंखा ढोले प्यार लेके पलंग वरे नवायो, आ ढोले प्यार भैया। क्या बात? अब तो कर जोड़े हाथ, रानी कहे बात बचन फरमायो, और कौन सो दुख है परियो देखे बदन को मिलायो, कौन सो दुख है परियो देखे बदन को मिलायो। अब रूप देख के अजू सैया को ठकुरानी को चढ़ो बुखार। एकदम से मैया सुनीति कहने लगी है, महाराज जब जब आते थे मुस्कुराते थे, लेकिन आज तुम्हारी मुस्कुराहट आभा हो गई। मेरे प्राण, क्या हम जैसी पगली से कोई गलती बन गई है? और रानी सुनीति क्या बोली है अपने पिया से? अगर रूप देख के अजू सैया को ठकुरानी को चढ़ो बुखार, और हाथ जोड़ के बोलन लागी परम स्नेही पिया हमारा। अब कौन मुसीबत सजना पड़ी, कोई जल्दी दिए बता, और हाथ जोड़ महारानी बोली परम स्नेही सजन हमारा। एकदम से मैया सुनीति कहने लगी है, महाराज जब जब आते थे मुस्कुराते थे, लेकिन आज तुम्हारी मुस्कुराहट आभा हो गई है। क्या हम जैसी पगली से कोई गलती बन गई है? भाइयों राजा उत्तानपाद फिर भी नहीं बोले अपनी पत्नी से। सोई मैया सुनीति ने कहा, करो अरे कर जोड़ पूछी रही रानी, सही दे भैया, अरे कर जोड़ रे पूछ रही रानी, सैया
से कुमिलानी। अब मानो चेहरा को ढलक गया पानी, पानी पानी है गजब हुई पानी। अरे तन की जगह बदल रे रूहानी। साधु भजन रे बिना नहीं सोहे, चाहे बके चेला हो वे तो छुपा। अब साधु भजन रे बिना नहीं सोहे, चाहे बके चेला हो वे तो छुपा। बिना राजा नहीं सोहे, चाहे बुद्धि जिले दे सहरा। यार मेरे धीरे धीरे सही देव जी धीरे धीरे होनी चाहिए। अरे मरना यार मेरे धीरे धीरे। मेरे भागवत प्रेमियों, एकदम से रानी सुनीति हाथ जोड़कर अपने पिया से पूछती है, लेकिन राजा उत्तानपाद फिर भी नहीं बोले। अब मैया सुनीति, देखिए पतिव्रता स्त्री इसलिए इससे कहते हैं, अपने पति के चरणों में सर रख करके कहने लगी, महाराज या तो मुझे बता दो, वरना तुम्हारे चरणों की सौगंध खा रही हूँ, सर को पटक पटक करके मर जाऊंगी। और क्या बोली मैया सुनीति, क्यों मोह मलिन जरदाई सैया छाई अरे रही है। कंचन सी जकाया वो सैया, कंचन सी जकाया वो सैया को मिलाए अरे गई है। महाराज देव का हमको भेद बचाए, काश सुपत रंग गमसाल व सत्य कहो समझाए। मेरे बाले माँ मेरे साजना, मुखर पे उदासी कैसी छाई गई है। सब हो गए पपराए बरिया साजना, मुखर पे उदासी कैसी बड़े। एकदम से राजा उत्तानपाद फिर भी नहीं बोले। मैया सुनीति कहने लगी, महाराज 501 मुद्राएं आदरणीय श्री उमेश पाल जी अपने पवित्र हाथों से 501 मुद्राओं से हमें सम्मान दे रहे हैं। भगवान इन्हें सर्वदा सुखी रखे। भाइयों, राजा उत्तानपाद ने जो इतने शब्द सुने हैं अपनी देवी के, एकदम से कहने लगी, अरे महारानी, अगर मैंने अपने दिल का हाल तुम्हें बता दिया तो जैसे मैं रो रहा हूं ऐसे तुम्हें रोना पड़ेगा। भाइयों, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित। मैया सुनीति कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे मस्तिष्क में जो चिंता है आप अपनी चिंता को बताइए। मैं उन औरतों में से नहीं हूं कि एकदम रोना शुरू कर दूं। अगर मेरे पिया पर
कोई भयंकर मुसीबत है तो उसका सामना करूंगी। जितनी भी माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा, अगर तुम्हारे पति पर कोई भयंकर मुसीबत आ जाए एकदम रोना शुरू नहीं करना चाहिए। देखिए रानी सुनीति कह रही है, महाराज अगर तुम्हारे मस्तिष्क में कोई चिंता है, कोई भारी भीड़ आफत पड़ी है तो मैं डट कर के सामना करूंगी। आप बताइए। सोई राजा उत्तानपाद अपनी प्राण पत्नी सुनीति से क्या बोले, नहीं मानती हो तो सुनो। अब सुन रानी के भरे चलन न कहा कहूं तो सुन, तेरे सुतना ये जन्मो ये पूरी दोष तो लगियो। और कोई मेरे मस्तिष्क में चिंता नहीं है प्यारी, एक ही दुख है जो मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आने देता है। तुम्हारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। और क्या बोले राजा उत्तानपाद, तेरे सुतना जन्मो ये पूरी तो सुतो लगियो मोकू। मेरे को तो नसीबा फूट, कर्म को खोट, भाग्य को ठोकू। मेरे उमगे रानी और मैं जाए कैसे रोकू। उमगे रानी और मैं जाए कैसे रोकू। उमगे रानी और मैं। अब काऊ के भवन परित मरमर के काऊ के एक झुपड़िया ना। लोगों भगवान ने जिसको दिया है उसको इतना दे दिया है कि उसे पता भी नहीं है मेरे घर में कितना धन है, लेकिन पहनाओ जिसको नहीं दिया रोटियों के भी लाले पड़ गए। ए भैया अब काऊ के भवन बने थे मरमर के काऊ के एक झुपड़िया ना। और काऊ के घूमे जे हाथी घोड़ा, काऊ के एक बकरियो ना। अब काऊ के नोट भरे थे खच्चर में, काऊ पे कानी कौड़िया ना। और काऊ के लड़का दस खेले जब भूप के एक छोरिया ना। अब तो सुन सैया के बेन नारी के छक्का छूटे। अब तो सुन सैया के बेन नारी के छक्का छूटे। अब तो सुन सैया के बेन नारी के छक्का। जो इतने शब्द सुने एकदम से कहने लगी है, महाराज इसका मतलब है कि सारे दुख का मैं ही कारण हूं। राजा उत्तानपाद कहने लगे, हाँ प्रिय, तुम्हारे गर्भ से एक भी बालक ने जन्म नहीं लिया। कुछ लोग कहते हैं इसकी औरत बांझ है, कुछ कहते हैं ना 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 ये औरत बांझ नहीं है, इसका पिया निर्बल है, निर्बल। अरे भैया आज मैया सुनीति ने जो इतने शब्द सुने सोई हिलुकियां भर भर कर रोने लगी। कहने लगी, महाराज एक बात सुनो। सुन सैया के बैन भरे चलने न रोई गई रानी। जा विधि गति है बलबान रे जाति ना सैया। अरे जाति ना जानी
बलम मेरे जानी दुल्हा जानी के छैया जानी जब विधि गति है बलिपाल रे जाति न सैया जानी। अब नदिया होती में पुल बंधवाती मोह पे समुद्र न पाचो जा नदिया होती में पुल बंधवाती मोह पे समुद्र न पाचो जा बछड़ा होती में पाई मथवाती बरिया सारू न नाथ हो जा। पीतल होती में पाई बदलाती मोह पे कोकिन बदली जा। अरे महाराज अब पीतल होती में पाई बदलाती मोह पे कोकिन बदली जा। चिट्ठिया होती में पाई बचवाती मोह पे कर्म न बाजो जा। एकदम से राजा उत्तानपाद कहने लगे, हे प्राण प्रिय, यही दुख है जो सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आने देता है। मैया सुनी थी हिलुकियां भर भर कर रोने लगी।